तो किसानों ने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर पर किसानों की टेंट हटने लगे हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें साफ दिख रहा है कि एक साल से सिंघू बॉर्डर पर डेरा जमा कर बैठे किसान अब घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं, अपने तंबू हटा रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि 15 जनवरी को समीक्षा बैठक की जाएगी। विजय बना के कल हम मनाना चाहते थे, लेकिन कल हमारे सेना के जवानों, सेना अध्यक्ष की अंत्येष्टि का दिन है। वो देखते हुए हमने उसको एक दिन पोस्टपोन किया है। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने, मोर्चे ये सब लगे हुए हैं प्लाजा पे, कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, एमएसपी का संघर्ष बाकी है। लखीमपुर खीरी के सूत्रधार अपराधी आज भी कैबिनेट में बैठे हैं, यूनियन काउंसिल में बैठे हैं, जेल के अंदर होना चाहिए तब बाहर बैठे हैं। तमाम संघर्ष हैं जो हमें लड़ने हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में इस देश के किसानों को 70 साल बाद एक प्लेटफॉर्म मिला है जो किसानों की राष्ट्रीय आवाज उठा के आगे जा सकता है। हमने तय किया है 1 महीने बाद फिर मिलेंगे, 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे कि जो कुछ सरकार ने वादे किए उस पर कायम है कि नहीं है, और उसके बाद अपने संघर्ष को कैसे आगे लेके जाना है इसके बारे में तय करेंगे। बस आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूं, पिछले 1 साल में किसानों ने 3 काले कानून तो रद्द करवा ही लिए, 3 बहुत बड़ी चीजें हासिल की है। किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया है, किसान ने अपनी एकता बनाई है और किसान ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास किया है। इन तीनों के उपलब्धियों के साथ चुनौतियां हैं जिसको आके लेके बढ़ेंगे। पिछले 1 साल में हिंदुस्तान के किसान ने दिखा दिया है कि हम अतीत में, इतिहास में नहीं, हम इस देश के प्रेजेंट और फ्यूचर में विश्वास करते हैं। धन्यवाद। राकेश टिकैत जी बोले। आप सभी का धन्यवाद, सभी प्रेस का धन्यवाद। और बहुत सी बातें आप सब लोगों के सामने हो गई हैं, आई हैं। 1 साल तक जो आप प्रेस के लोग हर रोज खबरें दिखाते रहे, आप सबका धन्यवाद। और यहां से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करके जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। ये एक बड़ी चीज है देश के लिए, और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है। ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। और कल जो एक दुखद घटना देश के सामने है, कल एक दुखद घटना देश के सामने है। हम उस दुख की घड़ी में हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ में हैं। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ में कल हैं। और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में अपने गांव को जाना शुरू होंगे। इसी के साथ तो आप सब लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो, 5 सवाल लेके बस बात को करेंगे जी। चलो शुरू। पर बोला इस वजह से दखल अंदाजी नहीं करनी, पर कोर्ट की कमेटी तो कानूनों पर भी बनी हुई है। कोर्ट की कमेटी तो कानूनों पर भी बनी हुई है। कोर्ट की जो कानूनों पे कमेटी थी उसको हमने पहले दिन खारिज कर दिया, तो उसमें और इसमें तुलना नहीं हो सकती। तो आपने देखा, औपचारिक ऐलान हो चुका है। जावेद मंसूरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जावेद, 11 दिसंबर तक सभी बॉर्डर खाली हो जाएंगे और अब तेजी के साथ वहां से अब तमाम तंबू हटने भी शुरू हो चुके हैं। क्या कुछ तस्वीर इस वक्त की आप दिखा पाएंगे? देखिए, इस ऐलान के बाद कि 11 से दिल्ली की तीनों सीमाओं से मोर्चे हटेंगे। यहाँ सिंघू बॉर्डर पर जश्न का माहौल इस वक्त है। यहाँ सभी जो किसान संगठन हैं, जो उनके समर्थक हैं, यहाँ ढोल नगाड़ों और पिछाड़ पर यहाँ जश्न मना रहे हैं।
तस्वीरें यहाँ बहुत जल्दी क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया कि 11 को मोर्चे खाली किए जाएंगे, लेकिन जो विजुअल से हमने देखे कि कुछ किसानों ने अभी से ही अपने तंबू उतारने शुरू कर दिए हैं, लेकिन 11 को बताया जा रहा है कि एक सेलिब्रेशन रखा गया है और आधिकारिक रूप से तीनों मोर्चों से 11 तारीख को हटेंगे। 13 तारीख को एसकेएम के सभी सदस्य स्वर्ण मंदिर जाएंगे मत्था टेकने के लिए। इसके अलावा 15 तारीख को पंजाब में जितने भी टोल प्लाजाओं पर धरने उनको खत्म किया जाएगा, यानी कि 15 को टोल प्लाजा मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 1 साल से वहां पर टोल नहीं वसूला जा रहा था। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो 1 साल से चला आ रहा आंदोलन अब दिल्ली की सीमाओं से हट जाएगा, यही आज की सबसे बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, और बड़ी जीत बताते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने ये साफ कर दिया है कि देखिए हम सरकार को झुकाकर जा रहे हैं, लेकिन संघर्ष हमारा अभी भी रहेगा। किसान नेता चढ़ूनी ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हटती है। तो किसान सरकार के फैसले की जो आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है उसकी समीक्षा करते रहेंगे और 15 जनवरी को बैठक भी रखी गई है। रवि इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है। रवि, गाजीपुर बॉर्डर की जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां से टेंट उखड़ने लगे हैं, घर वापसी होने लगी है किसानों की? अभी किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि गाजीपुर बॉर्डर की एक तस्वीरें जो पिछले 1 साल से लगभग यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर तमाम जो किसान यूनियन के नेता हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अनाउंसमेंट बाकायदा वहाँ पर हुआ, औपचारिक तरीके से घोषणा की गई है। लेकिन कुछ किसान नेताओं से भी बात करते हैं, कुछ किसानों से बात करते हैं जो यहाँ पर धरने पर अभी भी बैठे हुए हैं। क्या आप लोग उठ रहे हैं आज? नहीं, कोई नहीं उठ रहा। जब तक आज के हमने 11 तारीख से घोषणा करी तो 11 तारीख के बाद ही उठेंगे। घोषणा तो की गई है। हाँ, तो 11 के बाद ही उठेंगे ना। 11 के बाद ही तो घोषणा। 11 के बाद? 11 के बाद। आप बताइए। संपूर्ण हो जाएगा हमारा 11 को और पूरी अपने संयुक्त मोर्चा ने जो भी ऐलान कर दिया उस पर सभी का सहयोग रहेगा। लेकिन ये बॉर्डर बाद में जब तीनों बॉर्डर चले जाएंगे उसके जब किसान एक किसान घर पहुंच जाएगा उसके बाद गाजीपुर से जाएंगे। सबसे आखिर में गाजीपुर के लोग वाले उठाएंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोकल हैं आगे। नोएडा इधर कुछ हरियाणा का क्षेत्र भी है, वो यहाँ से रोम करता है। तो सब जब घर जा लेंगे। जब आज टेंट नहीं उखड़ रहे हैं? आज नहीं उखड़ रहे हैं, 11 तारीख को या 11 के बाद उखड़ेंगे। अच्छा, हाँ। आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, तमाम जो बॉर्डर तो पहले हटे, इसके बाद फिर गाजीपुर बॉर्डर? नहीं, अभी उसके बाद ही हटेंगे। लेकिन पीछे संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है आज भी, अभी पता चलेगा 4 बजे के बाद जो भी है, उसके बाद सब प्लान होगा 11 के बाद ही। सरकार की तरफ से लिखित में भी लेटर भी आ चुका है, किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, घोषणा भी हुई है। हाँ, तो वो बात मान ली, सरकार ने बात मान ली, हमने भी मान ली, तो उसमें आंदोलन उठ जाएगा। और घर जाने की, क्योंकि लगभग 1 साल तो हो ही गया है, घर जाने की खुशी तो होगी अब? हाँ, जाने की खुशी है, लेकिन अभी 1 साल में जमने में, इन टेंटों को, इस व्यवस्था को 1 साल लगा था किसानों को यहाँ पे जमने में, तो एकदम से कैसे उखड़ जाएगा? धीरे धीरे तसल्ली से सारे, जैसा कि बताया था कि अभी धीरे धीरे सब किसान घर में पहुंच जाएंगे। यहाँ की कार्यकारिणी सबसे आखिर में जाएगी। मन में क्या चल रहा है? क्या संतोष आप लोगों के मन में है जो सरकार की तरफ से लेटर आया? पूरी तरह संतुष्ट है और पूरा खुश भी है, थोड़ा से क्या बहुत ज्यादा दुखी भी है कि हमारे बीच हमारे 700 के ऊपर किसान नहीं रहे। और अगर हमारी किसानों की शहादतें काम आई, सरकार को मानना पड़ी हमारी बातें, और खुश तो इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो भी जंग जीती जाती है, जंग जीतने के बाद स्वाभाविक है खुश होना। और दुख इस बात का कि हमारे 700 के ऊपर लंबी लड़ाई आप दोनों लगी,
क्या जीत की खुशी है? सरकार ने जो परीक्षा का पेपर बनाया हमारा, वो इतना कठोर बनाया कि हम जानते हैं किसान के सीमा से लेकर मेंढ तक ये संपत्ति सगली किसान की है। हम अहिंसा बरतते रहे, अहिंसक हैं हम, शांति। अब क्या फैसला आप लोगों ने, जो नेताओं ने फैसला सुनने पहले हम शांतिप्रद हैं, मौसम की भी मार झेलते रहे और सरकार की भी मार झेलते रहे। बिल्कुल ठीक है। जो टकराव की स्थिति पिछले 1 साल से बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं अब सुलह में तब्दील हो चुकी है और सरकार के आश्वासन पर अब किसान भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 11 तारीख मुकर्रर की गई है, यानी कि 11 तारीख तक बॉर्डर्स खाली कर दिए जाएंगे और धीरे धीरे अब देखिए किस तरीके से अब वापसी की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ जावेद का हम रुख कर लेते हैं। जावेद, क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई के तौर पर किसान नेता इसे देख रहे थे कि आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा ये आंदोलन रहा है और 3 अहम बातों का जिक्र किया गया कि खोया हुआ आत्मसम्मान किसानों को वापस मिला, किसान एकता बनी रही और राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ। ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा या पूर्ण विराम? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। एमएसपी पर इनकी लड़ाई जारी रहेगी। स्थगित का मतलब यह है कि जो दिल्ली की तीनों सीमाओं पर मोर्चे चल रहे थे उन्हें हटा लिए जाएंगे, लेकिन जो एसकेएम है वो कायम रहेगा। ये बड़ी बात आज यहाँ पर कही गई है और साथ ही जनवरी में 15 जनवरी को एक समीक्षा बैठक की जाएगी तो सरकार ने जो आश्वासन दिया है उसमें क्या प्रगति होती है। तो ये बड़ा फैसला है एसकेएम का। एसकेएम लगातार ये कह रहा है कि इस आंदोलन से ये जरूर हुआ है कि किसान एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। ये आंदोलन पंजाब हरियाणा से शुरू हो रहा था, लेकिन किसानों का ये दावा है कि उसे ये पैन इंडिया ले जाने में सफल रहे हैं और किसान एकजुटता की बात लगातार कही जा रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी से किसान संगठन मान रहे हैं। पहले तीनों कृषि कानून वापस किए गए, इसके बाद जो किसानों की लंबित मांगे थी उन्हें भी मनवाया है किसान संगठनों ने और ऐसे में आज इसकी घोषणा हो गई है कि आंदोलन स्थगित किया जा रहा है और 11 को दिल्ली की तीनों सीमाओं से मोर्चे वापस हटा लिए जाएंगे। देखिए, 1 साल से ज्यादा ये आंदोलन चला, बहुत उदार चला। इस आंदोलन में देखे गए 26 जनवरी जैसी घटना भी हुई, तो ऐसे मोड़ आए जब लगा कि किसान जो आंदोलन है वो अब नहीं टूटेगा, लेकिन किसान आंदोलन चलता रहा और जो मांगे लेकर किसान 26 नवंबर 2020 को लौटे थे उन्हें मनवाया, तीनों कानूनों को निरस्त करवाया और अपनी लंबित मांगों को भी मनवाया। और अब जब ये वापस लौट रहे हैं तो इनके हाथ में कुछ है ले जाने के लिए और यही बात किसान संगठन कह रहे थे कि कागजात वापस नहीं जाएंगे, अब तीनों कानून निरस्त करवाकर वापस ले जा रहे हैं और अपनी मांगों को भी मनवा रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसे एक बड़ी जीत के तौर पर जश्न मनाने की भी पूरी तैयारी है इनकी तरफ से कि देखिए किस तरीके से सरकार को हमने झुका दिया है। ये एक बाइट किसान नेता देते हुए नजर आए थे, लेकिन तस्वीरें भी लगातार सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर की हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और ये मोर्चे का अंत नहीं है, आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते, सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पालम एयरपोर्ट जाएंगे पीएम मोदी, ये जानकारी मिल रही है न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से। ये बड़ी खबर मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए भी जाएंगे पालम एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए पालम एयरपोर्ट जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से ये बड़ी खबर, आज शाम तक सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर और उन तमाम अफसरों के पार्थिव शरीर पहुंच जाएंगे और उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट जाएंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एमएस डिफेंस अजय भट्ट, क्योंकि वो उत्तराखंड से संबंध भी रखते हैं, और एनएसए अजीत डोवाल वहां पर पहुंचेंगे।
जनरल विपिन रावत को जब पार्थिव शरीर उनका वहां पर पहुंचेगा पालम एरिया पर, बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे के बाद पालम टेक्निकल एरिया पर पहुंचेगा। करीब 7:30 का समय बताया जा रहा है कि उस समय वहां पर आ सकता है। अभी वहां से लाने की तैयारियां चल रही हैं। सुलूर की तरफ बॉडी गई है अभी उनको लेकर के, और उसके बाद पहले यहाँ पर शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक आने का कार्यक्रम था, लेकिन कुछ देरी जरूर हो रही है। अब 7 साढ़े 7 बजे तक पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा। और बड़ी खबर यही आ रही है कि पार्थिव शरीर जब पालम टेक्निकल एरिया पर पहुंचेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एमओएस डिफेंस अजय भट्ट और एनएसए अजीत डोभाल वहां पर रहेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 7:30 बजे के आसपास पार्थिव शरीर सीडीएस विपिन रावत का पहुंचेगा और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए।